नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल यूके मोटिवेशन पर। आज की वीडियो मेरी है सेल्फ स्टडी का जुनून। आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेल्फ स्टडी का जुनून। आज आप सभी लोग मेरी वीडियो में आए हैं क्योंकि आपको भी सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं आप क्लास में तो पढ़ लेते हैं और आप जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आप समझ जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ते हैं तो तब आपको समझ में आता है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, किसी टॉपिक को खुद क्लियर करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको दिक्कत आती है। तो आज आपकी यह दिक्कत खत्म नहीं आएगी। आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। तो आज का जैसा मेरा टॉपिक है कि सेल्फ स्टडी का जुनून कैसे जगाएंगे। सबसे पहले हम सेल्फ स्टडी को समझ लेते हैं। तो सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से स्टडी करना। जैसे कि अगर मैंने आपको साइंस की बुक दी, आपकी का एक चैप्टर है, ऐसा चैप्टर जो आपको अभी तक आपके टीचर ने पढ़ाया नहीं है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इस चैप्टर को कर, तो आप क्या कर लेंगे? नहीं, आपको दिक्कत आएगी। लेकिन यह काम हो सकता है, हम उस काम को कर सकते हैं अगर हमें टीचर ना भी पढ़ाए, हमें किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं भी हमने किया हो, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें आपको कोई टीचर थोड़ी पढ़ाता है, उसमें या तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, वरना सेल्फ स्टडी आपकी काम आती है। ठीक है, अगर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको आपकी की सब्जेक्ट की साइंस की या मैथ्स की बुक दे दूँ, मैं आपसे कहूँ कि इसमें सवाल सॉल्व करो, अगर आपने कोई टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया है तो आप कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सब दिक्कतों से इन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपके अंदर सेल्फ स्टडी का एक ऐसा जुनून जग जाएगा कि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से है आप कम से कम 60% उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी की ओर आपको ले चलता हूँ। यह कहानी है महाभारत के एक छोटे से अध्याय की। जहाँ तक यह कहानी तो वैसे आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आज हम इस कहानी को सुनने के साथ साथ इस कहानी के से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ आज आपको इस कहानी से सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसे पॉइंट जो सेल्फ स्टडी में आपकी इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जी, आप सब सही सोच रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के एक छोटे से अध्याय की, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे होते हैं। वहीं एक गरीब भील जाति का मनुष्य उनसे शिक्षा लेने के लिए आता है। कहता है, गुरुजी मुझे भी शिक्षा ग्रहण करनी है। तो उस वक्त गुरुजी बड़े गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं तू गरीब भील जाति का, तुझे शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह शिक्षा सिर्फ राजकुमारों के लिए है, राजघराने वालों के लिए है, जो राजघराना उसे हैं। तू इस शिक्षा का क्या करेगा? ठीक है, वह निराश नहीं होता है, उसे बुरा भी नहीं लगता है। उस गुरु द्रोणाचार्य के सभा से अपनी कक्षा से निकाल देने के बाद भी, उसे नहीं शिक्षा देने के बाद भी वह बच्चा निराश नहीं होता है। एकलव्य एक घने जंगल में जाता है। घने जंगल में जाने के बाद एक पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य जी एक प्रतिमा बनाता है। उस प्रतिमा को साक्षी मानकर उस दिन से खुद धनुर्विद्या सीखना शुरू कर देता है। वह धनुर्विद्या और एक दिन वो ऐसा धनुर्धर बन जाता है, कि वो दुनिया का आज सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाता है। एक दिन उसके साथ क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी का एक कुत्ता उसके जब वो धनुर्विद्या सीख रहा था तो वो वहाँ उसे वो करता है, डिस्टर्ब करता है। एक कुत्ता उसे डिस्टर्ब करता है तो वह कुत्ते के मुंह को बाणों से ऐसे सिल देता है कि ना ही कुत्ते की मृत्यु होती है और फिर भी वह कुत्ता भौंक नहीं पाता है। वह कुत्ता दोबारा गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और गुरु द्रोणाचार्य जी उस कुत्ते को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो उसी वक्त गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। वो पांडवों को बता रहे थे कि धनुर्विद्या के बारे में सिखा रहे थे। तभी अर्जुन का छोटा भाई भीष्म उनसे कहता है कि अर्जुन भैया से सबसे शक्तिशाली धनुर्धर तो इस दुनिया में है ही नहीं, फिर भी इस कुत्ते का मुंह बाणों से किसने सिला? तो फिर वह सभी उस कुत्ते के पीछे जाते हैं और देखते हैं वो कि वही एकलव्य घने जंगल में तपस्या कर रहा था और धनुर्विद्या सीख रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य जी वहाँ जंगल में प्रतिमा देखने के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी एकलव्य से कहते हैं कि आपने मेरी प्रतिमा से धनुर्विद्या तो सीख ली है, अब आपको गुरुदक्षिणा देनी होगी। तो वह गुरुदक्षिणा में मैं उससे एकलव्य से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। एकलव्य खुशी दाहिने हाथ का अंगूठा उन्हें दान कर देते हैं, फिर वह जीवन भर जाते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आपने देखा होगा कि एकलव्य को सबसे पहले एक पीसफुल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ी और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, जो उसका दिन रात प्रैक्टिस करना, दूसरी चीज़ उसका प्रैक्टिकल, तीसरी चीज़ उसकी धनुर्विद्या की इंटरेस्ट। उसे जब धनुर्विद्या में इंटरेस्ट होगा तभी वो दिन भर धनुर्विद्या चलाता होगा। चौथा उसका सीखने का जुनून।
और पाँचवा उसकी मेहनत। तो आज इस वीडियो से हम 5 चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्या देखा हमने कि पीसफुल एनवायरनमेंट, दूसरा उसका इंटरेस्ट था उस चीज़ में, तीसरा उसके अंदर सीखने का जुनून था, चौथा प्रैक्टिस, उसकी जो लगातार प्रैक्टिस के कारण वो इतना बड़ा धमदम बना, पाँचवा उसकी जो मेहनत थी। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 चीज़ों की वजह से वो क्या कर पाया, उसने सेल्फ धनुर्विद्या सीख पाया। तो उससे क्या हुआ, अपने उसने खुद सीखी ना। तो अगर हमें सेल्फ स्टडी करनी है तो इसका मतलब हमें इन 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको 5 चीज़ करना पड़ेगा। जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठना पड़ेगा, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था। आपका एक शांत कमरा भी हो सकता है, कोई भी शांत जगह हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको जो चीज़ पढ़ने, जो आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर सेल्फ आपको जो चीज़ पढ़नी है उसमें आपको इंटरेस्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप देर तक उसमें नहीं बैठ पाओगे। चौथा, आपने सीखने की लगन, जो आपका अंदर सीखने का जुनून है, उस जुनून को बरकरार रखना पड़ेगा आपको। जब तक वो जुनून बरकरार रहेगा तो उस चीज़ को आप करते रहोगे। चौथा, आपको प्रैक्टिस। चौथा है हमारी प्रैक्टिस। हम जैसी प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना आएगा। और लास्ट पांचवा होता है मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और इन 5 पॉइंट को आप सेल्फ स्टडी करने में जरूर फॉलो करेंगे। तो आपने साइकोलॉजी के बारे में तो सुना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को 21 दिन तक करते हैं तो वो चीज़ करने की हमको आदत आती है। तो सेल्फ स्टडी का भी थोड़ा सेम फंडा है। तो सेल्फ स्टडी आपको क्या करनी है कि स्टार्टिंग में आपने पहले सेल्फ स्टडी 21 दिन तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। 21 दिन तक अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो 22वें दिन आपको खुद ही मन करेगा सेल्फ स्टडी करने का। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी धीरे धीरे आपको सेल्फ स्टडी की आदत लग जाएगी। अगर आप 21 दिन तक इन पांच फॉर्मूलों के साथ फॉलो करते हुए अगर आप 21 दिन तक स्टडी करते हैं, 22वें दिन आपको खुद स्टडी करने का मन करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी द्वारा बताई गई बातें को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और